नमस्कार दोस्तों, साइंस क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? बढ़िया, मजे में। चलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं थोड़ी सी आगे। हमने क्या किया था, ज्योमेट्री की लाइंस और एंगल्स पढ़े थे। आज उन लाइंस और एंगल्स पे हम क्वेश्चन देखें किस तरीके से क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। फिर कहता हूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, और इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपके मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो बड़े ध्यान से इस पार्ट को समझना। ये एचएसएससी में भी पूछा जाता है, एसएससी में भी पूछा जाता है, डीएसएसबी में भी पूछा जाता है, एचटेट में भी पूछा जाता है, रिट में भी पूछा जाता है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक लास्ट में कर सकते हो जाते टाइम, यदि आपको ये लगे कि हाँ हमें मजा आया पढ़ के अच्छे से, ठीक है दोस्तों, और शेयर कीजिए। और दोस्तों साइंस क्लासेस की ऑनलाइन ऐप भी है जिसपे आपको कोर्स भी मिल जाएंगे सारे के सारे, और बहुत मिनिमम फीस में है। तो दोस्तों उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्टिव में दिया गया है, आप वहां से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और काफ़ी बड़ी फ्री वीडियो भी है वहां पे, आप देख सकते हो और डेमो भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और कोर्स है वो आपके बिल्कुल लो, मैं कह सकता हूँ कि हर एक बच्चा इतनी फीस आराम से दे सकता है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कोर्स बनाए गए हैं। तो दोस्तों आप वहां पे जाके एक बार डेमो जरूर लेके देखिए और ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो दोस्तों हम आगे बढ़ाते हैं आज की क्लास को। तो हमने अभी तक ज्योमेट्री की बेसिक चीजें पढ़ी थी, पॉइंट क्या थे, लाइन क्या थी, एंगल क्या थे, किस तरीके के एंगल बनते हैं, वो सारे एंगल हमने पढ़े। आज उन्हीं से रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन आज का, द मेजर ऑफ एन एंगल इज, द मेजर ऑफ एन एंगल इज 14 degree less than the measure of its complementary angle, measure of its complementary angle, then find the value of the angle, then find the value of the angle। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से करना। लिखो, एक कोण का मान, एक कोण का मान उसके कोटिपूरक कोण से 14 डिग्री कम है, तो कोण का माप ज्ञात करें। तो कोण का माप ज्ञात करें। दोस्तों बात यहाँ पे कर रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की, है ना। तो मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कि जिन एंगलों का सम कितना हो 90 डिग्री, ऐसी चीज बताई थी ना कॉम्प्लीमेंट्री। तो दोस्तों एक एंगल यदि मैं थीटा मानूं तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब ये कहता है जो ये एंगल है ना, ये बराबर किसके है, जो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है इससे 14 डिग्री कम है। जो ये एंगल थीटा माना दोस्तों, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या बना, आप कहोगे सर 90 माइनस थीटा, यही बनेगा। अब दोस्तों ये कह रहा है जो ये एंगल है ना, इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 14 डिग्री कम है, तो 14 डिग्री कम है, तो दोस्तों 14 डिग्री हमने कम कर दिया। इसको इधर लेके आना थीटा को, तो थीटा प्लस थीटा, और 90 में से 14 गए दोस्तों, तो 80 में से 4 गया तो 76 डिग्री, तो 2 थीटा बराबर 76 डिग्री। और थीटा हमारा कितना आ गया दोस्तों, 2 से काटे तो 2 3 6 2 8 16, तो जो थीटा है आपका कौन सा आ गया, 38 डिग्री। और यही चीज आपसे पूछी गई थी कि उस कोण का माप ज्ञात करें जो आपने माना है। तो कोण क्या माना हमने, थीटा, तो थीटा की वैल्यू आपकी कितनी बनी दोस्तों, 38 डिग्री। बात क्लियर हुई है बिल्कुल आराम से। चलो जी एक क्वेश्चन और लिखते हैं इसी पे। लिखिए, द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल, supplementary of an angle 10 degree more than 4 times of original angle, 4 times of original angle, find the supplementary angle of that particular angle, find the supplementary angle of that particular angle। हिंदी में लिखो, किसी कोण का संपूरक कोण, किसी कोण का मतलब कोई कोण है उसका संपूरक कोण के 4 गुने से 10 अधिक है, तो
मूल कोण का, तो मूल कोण का कोटिपूरक कोण ज्ञात करें। तो मूल कोण का कोटिपूरक कोण ज्ञात करें। दोस्तों बड़े ध्यान से देखना, यदि मैं एक एंगल मानूं थीटा, तो दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों 180 माइनस थीटा, क्योंकि कौन सा एंगल है ये, सप्लीमेंट्री संपूरक कोण है। ठीक है दोस्तों, ये कहता है इस एंगल का 4 टाइम्स से कितना अधिक है दोस्तों 10, और किसके बराबर है 180 माइनस थीटा। स्टेटमेंट पढ़ो दोस्तों क्या कह रही है ये बोल रहा है कि किसी कोण का जो संपूरक कोण है, वो संपूरक कोण है दोस्तों, उसके 4 गुने से 10 अधिक है, इसके 4 गुने से 10 अधिक है। कौन सा संपूरक कोण, ये रहा। ठीक है जी, तो हमें बताना है मूल कोण का कोटिपूरक कौन सा होगा, तो हमें थीटा निकाल के बताना है। देखिए दोस्तों, इसको इधर लेके आऊं तो ये 5 थीटा, इसको इधर लेके जाऊं तो माइनस का होगा, तो 180 में से 10 गया, आप कहोगे सर 170, तो थीटा की वैल्यू कितनी आई, 5 की 15 और 5 के 20। तो दोस्तों थीटा हमारा ये है, लेकिन ये कह रहा है कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेगा दोस्तों इसका 90 माइनस थीटा। तो 90 में से हम 34 को घटा दें दोस्तों, तो ये बनेगा हमारा 56 डिग्री। तो ये आपका आंसर बनेगा। बात समझ आई? तो इसने आपसे सप्लीमेंट्री एंगल नहीं पूछा दूसरा, इसने आपसे क्या पूछ लिया, जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेगा वो बताओ। बात क्लियर? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? दोस्तों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, कोई भी दिक्कत आए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। बाकी मैं बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपने वो चीज़ अच्छे से पढ़ी है तो यहाँ दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट लिखिए दोस्तों, क्वेश्चन चलते हैं आगे। द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल के, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल के इज 12x प्लस 4 डिग्री, 12x प्लस 4, और उसके ब्रैकेट लगा के पूरे के ऊपर डिग्री है दोस्तों, एंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ के, एंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ के इज मेजर 6x, मतलब जो k है उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है 6x, और उसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना है दोस्तों 12x प्लस 4 डिग्री। देन व्हाट इज द k, देन व्हाट इज द k, तो हमें k की वैल्यू बतानी है दोस्तों क्या होगी। ठीक है, हिंदी में लिखो, कोण k का संपूरक कोण 12x जमा 4 और पूरे की ब्रैकेट बंद करके डिग्री कोण है। संपूरक कोण कितना है 12x जमा 4, उसके ऊपर डिग्री है, और कोटिपूरक कोण 6x डिग्री है। कोटिपूरक मतलब जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री है, कोटिपूरक कोण 6x डिग्री है। तो k का मान ज्ञात करें, तो k का मान ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों k का मान, अब यहां पे आपको एक एंगल दिया गया k डिग्री, और इसका दूसरा एंगल दिया गया है दोस्तों 12x प्लस में 4 और इसके ऊपर डिग्री, और ये एंगल कौन सा है दोस्तों सप्लीमेंट्री एंगल, ऐसा ही है, यही एंगल k है दोस्तों, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना दिया गया है 6x डिग्री। तो क्या यही चीज हमें दी गई है? आप कहोगे सर बिल्कुल, हमें वैल्यू किसकी चाहिए दोस्तों, आप कहोगे k की पूछ रहे, इस k की वैल्यू क्या है, ये पूछा गया कि k कितना डिग्री रहेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारे पास यहाँ कुछ नहीं पता हो, सिर्फ हमें इतना पता है, लेकिन हम एक बात जानते हैं दोस्तों, क्या कि जो भी सप्लीमेंट्री एंगल, कोई एंगल मान लिया, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ले लिया और उसी का सप्लीमेंट्री एंगल ले लिया, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के बीच का डिफरेंस कितना होता है दोस्तों, तो आप कहोगे सर 90 डिग्री बताया था आपने। हमने लास्ट वीडियो में सबसे लास्ट में यही चीज की थी कि कोई एंगल यदि आपका थीटा है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या बनेगा 90 माइनस थीटा, और उसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या बनेगा दोस्तों, आप कहोगे 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा में से 90 माइनस थीटा को माइनस करोगे तो दोस्तों आपका 90 डिग्री ही आएगा, और वो 90 डिग्री क्या था दोस्तों, इन दोनों एंगलों का डिफरेंस। तो दोस्तों इन दोनों एंगलों का मैं डिफरेंस निकालना चाहता हूँ, -6x, और ये बराबर किसके होगा 9 डिग्री के। तो 6x में से 6x
इसको उधर लेके जाएं तो दोस्तों ये बनेगा 94 डिग्री। तो हमें यहाँ पे पता लगा कि 6x काटने की जरूरत नहीं है, हमें 6x ही चाहिए। तो 6x की वैल्यू कितनी आई दोस्तों 94 डिग्री। तो इसका मतलब k की वैल्यू कितनी बनेगी दोस्तों 94 ही बनेगी ना। हाँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 6 डिग्री। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। हाँ जी, अरे ये प्लस में है, रुको भाई गलत हो गई, ये प्लस में है, उधर जाके माइनस में होगा दोस्तों। 90 में से 4 गया तो 86 बनेगा दोस्तों, ये 86 बनेगा और ये 86 तो ये कितना बनेगा आपका 4 डिग्री। ये आपका राइट आंसर होगा। उधर गलती से माइनस लिखा गया, वो प्लस का है तो प्लस का उधर जाके माइनस होगा और माइनस करूंगा तो 86 और 86 में से माइनस करूंगा तो ये 4 आएगा। तो k की वैल्यू आपकी दोस्तों कितनी आई 4 डिग्री। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके समझ आए या नहीं? हाँ जी समझ आ रहे हैं अच्छे से? ये एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, क्लियर है यहाँ तक? ऐसे क्वेश्चन यदि एग्जाम में आए तो आप कर लोगे मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं लेके चलता हूँ आपको आगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ दोस्तों पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कैसी लाइन होती है? पैरेलल लाइन वो लाइन होती है जो कभी भी एक दूसरे पे कहीं भी नहीं मिलती, ठीक है। विच हैज नो, या फिर आप ये कह सकते हो दे डज नॉट हैव एनी, दे डू नॉट हैव एनी कॉमन पॉइंट, जिनके बीच कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो, मतलब जो कहीं ना मिले, वही हमारी क्या होती है पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं। तो बस ये ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों कुछ एक चीजें और बचती हैं, वो मैं बता देता हूँ, उसके बाद हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये तो पैरेलल लाइन है, ये तो पैरेलल लाइन है दोस्तों, ये रेल, लो जी ये तो पैरेलल लाइन है। आपने रेल की पटड़ी देखी है, रेल की जो लाइनें होती हैं वो बिल्कुल सीधी होती है, लेकिन हमें ये नजर आती है कहीं ना कहीं मिलती होगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों। वो कभी भी किसी पॉइंट पे जाके दोनों आपस में नहीं मिलती, ठीक है। और उन्हीं को हम क्या कहते हैं पैरेलल लाइंस। बात क्लियर हुई, समझ आया? चलो दोस्तों अब हम चलते हैं आगे। इसके बीच एक ट्रांसवर्स लाइन खींची जाती है, ये तिर्यक रेखा बोलते हैं दोस्तों, ट्रांसवर्स लाइन, और हिंदी बोलते हैं दोस्तों इसे तिर्यक रेखा। इसमें कैसे कैसे एंगल बनते हैं दोस्तों, उन पे बात कर लेते हैं। इस एंगल को 1, इस एंगल को 2, इस एंगल को 3 और इस एंगल को 4 नाम दे देते हैं। इस एंगल को 5, इस एंगल को 6, इस एंगल को 7 और इस एंगल को क्या नाम दे देते हैं 8। बात क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों क्रॉसपोंडिंग एंगल, यही लिख देता हूं दोस्तों, क्रॉसपोंडिंग एंगल, इसको बोलते हैं दोस्तों संगत कोण। इसमें कौन कौन से कोण बनते हैं वो मैं सारे कोण बता रहा हूं आपको। अल्टरनेट क्रॉसपोंडिंग एंगल, संगत कोण कौन कौन से होंगे दोस्तों? जो आपका एंगल 1 है बराबर होगा एंगल 5 के, उसके बाद आपका एंगल 2 बराबर होगा एंगल 6 के, एंगल 4 बराबर होगा दोस्तों एंगल 8 के, और एंगल 3 बराबर होगा दोस्तों एंगल 7 के, ठीक है जी, पहला टाइप। दूसरा वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों शीर्षा भूमि कोण, शीर्षा भूमि कोण। ये कैसे कोण होते हैं दोस्तों? आप कहोगे एंगल 1 बराबर किसके होगा एंगल 3 के, एंगल 2 बराबर होगा दोस्तों एंगल 4 के, एंगल 5 बराबर होगा एंगल 7 के, और एंगल 6 बराबर होगा दोस्तों एंगल 8 के। ये एंगल आपके बराबर होते हैं अल्टरनेट, ठीक है दोस्तों। तीसरा जो एंगल होता है दोस्तों वो होता है अल्टरनेट एंगल, जिसको हम बोलते हैं एकांतर कोण। ये कैसे होते हैं? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था जेड बने, देखो ये जेड बने रहा नहीं है, ये वाला ये जेड बन रहा है, यानी आपको वैसे बिल्कुल बन रहा है। तो जेड के जो अंदर एंगल बनते हैं ना वो बराबर होते हैं, तो 4 और 6, तो एंगल 4 बराबर किसके हुए एंगल 6 के। और दूसरा जेड इधर से बनाना है, कैसे? उल्टा जेड भी बनेगा ऐसे ऐसे, तो एंगल 3 बराबर किसके होगा आपका एंगल 5 के, एंगल 3 बराबर एंगल 5।
तो ये 3 टाइप के दोस्तों इसके अंदर एंगल होते हैं, बाकी आप और भी निकाल सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 1 बराबर एंगल 5, एंगल 4 बराबर एंगल 8, एंगल 2 बराबर एंगल 6, एंगल 3 बराबर एंगल 7। यदि मैं बात करूं दूसरा वर्टिकली अपोजिट, तो ये एंगल बराबर होंगे ये जो सिर से लगता है, ठीक है, जैसे ऐसे सिर लगे हुए हैं दोनों के, जैसे इसका सिर ये रहा, इसका ये रहा, दोनों के मिले हुए हैं, तो ये है। इसके बाद अल्टरनेट क्या अंतर कोण, तो मैंने बताया जेड बने वही कोण होते हैं आपके कोण से, एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल। बात क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज और होती है दोस्तों, जो ये अंदर की तरफ एंगल बनते हैं ना, ये हमेशा कौन से एंगल होते हैं दोस्तों, आपके सप्लीमेंट्री एंगल। ये हमेशा कितने होते हैं, 180 डिग्री। तो ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, दोनों के दोनों एंगल ये हमेशा कितने होते हैं, 180 डिग्री। तो बात क्लियर यहाँ तक। चलो जी, अब मैं इनसे आपको क्वेश्चन कराता हूँ अच्छे बड़े। देखो ये लाइंस और एंगल जरूर पढ़ना दोस्तों, क्योंकि हर एक एग्जाम में आजकल ये पूछे जाते हैं और ये 10th क्लास में आता है। वो अलग बात है आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा। चलो जी, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका एक क्वेश्चन है। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी और आगे दिया गया है हमें ई। ये एंगल दिया गया दोस्तों 5x, ये एंगल दिया गया 4x और ये एंगल दिया गया दोस्तों 3x, ठीक है। और हमसे पूछा गया है, ये बोल रहा है कि ए बी पैरेलल है किसके, डी के, मतलब ये लाइन पैरेलल है इसके, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद x बताना है, फाइंड द x। इस तरीके के क्वेश्चन आपके बने आते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बड़े ध्यान से देखना। अब ये लाइन ऊपर वाली लाइन के पैरेलल है, दिख नहीं रही होगी लेकिन है दोस्तों, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है दोस्तों। तो इनके बीच में एक पैरेलल लाइन और खींच देता हूँ कुछ इस तरीके से, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ये लाइन मैंने खींच दी दोस्तों इनके बीच में, तो दो पैरेलल लाइन के बीच में एक पैरेलल लाइन खींचो तो वो भी पैरेलल होगी ना, आपको भी सर बिल्कुल पैरेलल होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या आपको कुछ जेड बनता दिख रहा है, ये जेड बन रहा है, ये वाला ये आपको भी सर बन रहा है। तो ये 3x है, तो दोस्तों क्या ये 3x नहीं होगा, आपको भी होगा सर, क्योंकि जेड बन रहा है। और ये हमेशा कोण हमेशा इक्वल होते हैं, और कौन से कोण होते हैं दोस्तों, अल्टरनेट कोण, एकांतर कोण। इसके बाद दोस्तों ये टोटल 5x है, ये 3x के ऊपर कितना बचा, आपको भी सर 2x। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बात क्लियर। अब देखो दो पैरेलल लाइन है दोस्तों ये, और ये इसमें ट्रांसवर्स लाइन है, तो हमें पता है इन दोनों बीच में एंगल बने हैं, इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो दोस्तों 4x और 2x बनेगा 6x, और इसकी वैल्यू 180 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी बनेगी 180 डिग्री अपॉन में 6, तो 6 से काटते हैं 6 दिए 18, और x ही हमें चाहिए था, तो x कितना बना 30 डिग्री। बात समझ आई दोस्तों। सिर्फ आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो लगभग यही चीज होगी, आपको पैरेलल लाइन खींच के ही एंगल बनाने पड़ेंगे और आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे, बड़े आसान क्वेश्चन है दोस्तों, घबराओ ना, बस देखते रहो, एक दो बार करोगे समझ आ जाएगी चीजें। क्वेश्चन नंबर 2, ये बने हुए आते हैं एग्जाम में, लेकिन इनको देख के घबराना नहीं है, बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं ये एक लाइन है दोस्तों, ये एक लाइन है और ये इस तरीके से बना हुआ है ये, और ये हमें दिया गया है ए बी और सी बी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद ये कोण दिया गया हमें 110 डिग्री, ये कोण दिया गया 2x प्लस 15 डिग्री, और ये एंगल दिया गया दोस्तों हमें 35 डिग्री, ठीक है। और क्या दिया गया दोस्तों कि ए बी बराबर पैरेलल है इसके सी डी के, और फाइंड द x, फाइंड द x। दोस्तों ये दोनों पैरेलल है, इसके पैरेलल एक लाइन और खींच देता हूँ, लो जी एक पैरेलल लाइन और खींच दी हमने इसके बीच में, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऐसा ही करना है आपको, और कुछ नहीं है इसमें। अब यहाँ पे जेड बना के देखो, देखो उल्टा जेड बन रहा है, ये बन रहा, ये वाला,
ये 35 तो दोस्तों ये भी 35 डिग्री। अब दोस्तों ये 35 है तो ये ऊपर वाला कितना बचा हुआ ये, तो 2x प्लस 15 माइनस कितना कर देंगे 35। तो दोस्तों 2x माइनस 15 में से घटाएंगे तो 20, तो ऊपर वाला कितना बना 2x माइनस 20। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, ये एंगल एक दूसरे के इक्वल, तो टोटल में से ये एंगल घटा दो तो ऊपर वाला ही आएगा। आपको कोई सर बिल्कुल आएगा। तो अब दोस्तों इन दोनों एंगलों का सम हमें पता है कितना होता है 180। तो दोस्तों 2x माइनस 20 इक्वल में कितना है 1110 नहीं सॉरी इन दोनों का सम है ना ये तो, और ये कितना होता है 180। तो दोस्तों इसमें से इसको घटाना 110 में से 20 गया तो 90 बचा, 180 डिग्री उधर लेके जाओ 2x इसमें ऐड करेंगे 90 तो 90 प्लस का बचेगा ये, उधर जाके माइनस हुआ तो 90 डिग्री। तो x की वैल्यू दोस्तों कितनी आई 45 डिग्री। तो x हमारा कितना आया 45 डिग्री। तो 45 डिग्री x की वैल्यू रहेगी। बात करिए कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। चलो जी इसके बाद चलते हैं हम आगे। चलो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब दोस्तों बात आती है इसकी इस कैंची की। लो जी इस तरीके की कैंची बनी आती है एक, ये मान लेते तो ये एंगल है ए, ये एंगल है बी, ये एंगल है सी, ये सी डिग्री, और ये एंगल मान लिया एक्स डिग्री है। ठीक है दोस्तों। तो एक चीज और बता देता हूँ, किसी भी ट्रायंगल के ये ए डिग्री है, ये बी डिग्री है, ये सी डिग्री है, तो इस एंगल का यदि हमें एक्सटीरियर एंगल चाहिए ना तो वो हमेशा किसका इक्वल होता है ए डिग्री प्लस सी डिग्री। मतलब जो एंगल बना उसको छोड़ के जो दो एंगल बचते हैं वो हमेशा उसके इक्वल होते हैं। अब मैं कहूँ ये एक्सटीरियर एंगल कितना होगा दोस्तों, इसकी सी लगा ना तो सी को छोड़ दो तो एंगल ए प्लस एंगल बी। यदि बात करूँ इसकी, ये एंगल कितना होगा ये, तो दोस्तों ये एंगल छोड़ दो तो सी डिग्री प्लस बी डिग्री की एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, इंटीरियर अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के। कोई भी एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, इंटीरियर टू इंटीरियर टू एंगल के सम के इक्वल होता है। कौन सा, जो अपोजिट है, मतलब जिस एंगल में बने उसको छोड़ के दो जो एंगल है उनके सम के हमेशा इक्वल होता है। तो दोस्तों यहाँ पे कभी भी आपको इस तरीके की कैची नजर आए तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, एक्स डिग्री हमेशा बराबर किसके होगा दोस्तों, ए डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस सी डिग्री। ये चीज आपको हमेशा माइंड में रखनी है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो ये आया कहाँ से, बड़े ध्यान से देखना दोस्तों। मैं कंस्ट्रक्ट करता हूँ ये ट्रायंगल, ठीक है। तो दोस्तों ये एक ट्रायंगल है, देखो ये वाली, ये कंप्लीट ट्रायंगल बन गई ना, ये तो इस ट्रायंगल का ये बाहरी वाला हिस्सा है, तो ये किसके बराबर होगा, ए और ए डिग्री प्लस बी डिग्री होगा या नहीं, आपको होगा सर बिल्कुल होगा। जो ये एंगल बन रहा है इसको छोड़ के जो अपोजिट एंगल है ना वो इसके इक्वल होंगे, हो रहे। तो दोस्तों यहाँ तक ठीक है। अब ये एक्स के ट्रायंगल का बाहरी नहीं है, ये जो ट्रायंगल देखना, ये वाले ये जो ट्रायंगल है ये आपको होगा सर बिल्कुल है। तो यदि ये इसका एक्सटीरियर है तो दोस्तों एक्स किसके इक्वल होगा, इन तीनों के सम के, इनके सम के, तो इनके सम के इक्वल है, तो ये रहा। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। हम ये प्रूफ नहीं करेंगे, हम हमेशा ध्यान रखेंगे कहीं भी कैंची नजर आए, कैंची, तो दोस्तों बाहर वाला एंगल हमेशा तीनों के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। बात क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखो दोस्तों इसके क्वेश्चन बड़े अच्छे खासे बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लो जी ये बनाया गया है, ये ए डिग्री है दोस्तों, ये है एक्स डिग्री, उसके बाद ये है सी डिग्री, ये आपका बी डिग्री, और पूछा गया है फाइंड द एक्स। एक्स क्या क्या होगा, ऑप्शन देखना दोस्तों, और ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद b माइनस ए प्लस सी, बी प्लस ए माइनस सी, पाई माइनस ए प्लस बी प्लस सी।
ये कुछ इस तरीके के आपको ऑप्शन दिए गए थे और बड़े ध्यान से देखना। हमें पता है जो भाग वाला एंगल तीनों के इक्वल होता है ना, तो बी डिग्री बराबर किसके होगा, ए डिग्री प्लस सी डिग्री प्लस एक्स डिग्री, यही होगा ना। अब हमें चाहिए सिर्फ एक्स, एक्स ये तो सारा उधर आ जाएगा, तो एक्स डिग्री बराबर किसके हो जाएगा, बी डिग्री माइनस ए डिग्री माइनस सी डिग्री। दोस्तों ये कहाँ पे लिखा हुआ है, तो फर्स्ट ही आपका आंसर बन जाएगा। तो बात क्लियर हुई यहाँ तक। चलो जी इस पे और क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, देखिए ये बहुत काम की चीज है दोस्तों, आपको बस ये कैची नजर आनी चाहिए, जिसको ये कैची नजर आ गई कोई दिक्कत नहीं है, कैची दिखनी चाहिए आपको। चलो जी इसी क्वेश्चन को आगे लेके बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये एंगल हमें दिया गया है दोस्तों 40 डिग्री, ठीक है। इसी लाइन को आगे बढ़ा के कुछ इस तरीके से एंगल बनाए गए हैं, ये इस तरीके से। लो जी इस बार दो कैंची बना दी इसने और ये एंगल दे दिया दोस्तों थीटा, ये थीटा है, ठीक है जी। और ये एंगल अल्फा और ये एंगल भी अल्फा है, ये अंदर वाला, ये एंगल बीटा दोस्तों, और ये एंगल भी कितना है, बीटा। और बाहर वाला एंगल हमें दिया गया है 110 डिग्री, ठीक है। और हमसे पूछा गया दोस्तों फाइंड द थीटा, फाइंड द थीटा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछा गया है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को लेके घबराना नहीं है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यदि मैं इस चीज को हटा दूं, इस वाली लाइन को, कैसे, सिर्फ इसको ऐसे बना दो, देखना एक बार ध्यान से, सिर्फ इसको एक ले को ही रख लो इस तरीके से, तो ये क्या बन जाएगा, ये 2 अल्फा, ये क्या बन जाएगा 2 बीटा, और ये कितना बन जाएगा 110 डिग्री, और ये कितना बन जाएगा 40 डिग्री। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि मैंने ये लाइन हटा दी सिर्फ और ये पूरा एंगल बना दिया, तो ये 2 अल्फा और ये 2 बीटा, तो ये इस तरीके का। अब हमें पता है देखो 40 डिग्री 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर किसके होगा 110 डिग्री के, उधर लेके जाओ दोस्तों 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर किसके होगा, 40 घटाना इसमें से तो 70, तो अल्फा प्लस बीटा दोनों में 2 कॉमन है ना, 2 से इसको भाग करें तो 35 डिग्री, तो दोस्तों अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना आया है 35। तो दोस्तों अल्फा प्लस बीटा, अब एक बात बताओ, ये थीटा चाहिए ना, ये थीटा बराबर किसके होगा 40 डिग्री प्लस जो ये एंगल कितना है अल्फा, और ये एंगल कितना है दोस्तों बीटा, इसके इक्वल होगा ना। अब इसको हटा दो, देखो ये वाली हटा दो, इसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें वैल्यू मिल गई अंदर वाले की। अब इसकी बात करूं तो थीटा बराबर किसके होगा, इन तीनों एंगलों की, तो थीटा बराबर है 40 प्लस अल्फा प्लस एक्स, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 35, तो थीटा बराबर कितना हो गया 40 जमा में 35, और थीटा बराबर हमारा कितना हो गया 75 डिग्री। तो ये आपका आंसर बनेगा। तो बात करिए दोस्तों, इसे फटाफट नोट कीजिए, आगे चलते हैं, फिर बातें समझ आएगी बहुत अच्छे से। एक क्वेश्चन और बना रहा हूँ, देखना एक लास्ट क्वेश्चन है बस, बाकी इसके बाद थेल्स थ्योरम आती है, लाइंस और एंगल्स की थेल्स थ्योरम और बचती है। ये एक ट्रायंगल बनाई गई है जी, ये रही, इसको क्या किया इसने आगे बढ़ा दिया और ये जाके यहाँ पे मिला दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है जी। उसके बाद ये एंगल दे दिया हमें ए डिग्री, ये एंगल हमें दे दिया दोस्तों 50 डिग्री, ये एंगल हमें दे दिया दोस्तों 130 डिग्री, उसके बाद ये एंगल हमें दे दिया बी डिग्री, ठीक है जी। और हमसे पूछ क्या लिया इसने, हमसे पूछा है इसने, चलो इनके नाम भी कर देते हैं, ए बी सी डी ई, ये क्वेश्चन है। और आपसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी की हमें वैल्यू बतानी है। तो दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखना। अब हमें ये क्वेश्चन मिला है, तो दोस्तों यहाँ हम इस क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन हमें एक बात बताइए, अल्टरनेट एंगल है ना, ये एंगल इसके इक्वल होगा तो ये भी 130 डिग्री हो गया। अब बड़े ध्यान से देखना, इन दोनों लाइनों को हटा दो, क्या कैंची नजर आई आपको, वही सर बन गई कैंची, तो हमें कैंची चाहिए थी। तो दोस्तों 50 डिग्री बराबर प्लस ए डिग्री प्लस बी डिग्री बराबर किसके होगा 130 डिग्री के, ऐसा होगा या नहीं, आपको होगा सर बिल्कुल होगा, इसका सम इनके सम के इक्वल होता है। तो दोस्तों यहाँ पे a प्लस बी डिग्री कितना आ गया 130 में से हम 50 घटाएंगे दोस्तों, तो a प्लस बी डिग्री हमारा कितना आ गया 80 डिग्री, तो 80 डिग्री ही आपका क्या बनेगा
80 20 और 20 80, ठीक है दोस्तों। तो 80 डिग्री की आपका क्या बनेगा आंसर। तो ये दोस्तों मैंने लाइन्स और एंगल्स के आपको क्वेश्चन कराए जो कंप्लीट होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ऐप को डाउनलोड करना ही मत भूलिएगा। यहाँ पे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।